1 नवंबर 2025 को छत्तीसगढ़ पूरे 25 साल का हो रहा है। इन 25 सालों में छत्तीसगढ़ ने अनवरत नई ऊंचाइयों को छुआ और देश के मानचित्र पर अपनी एक सशक्त पहचान बनाने में कामयाब हुआ। लेकिन छत्तीसगढ़ की कुछ पहचान उसके अस्तित्व के साथ ही उपजी और वो है छत्तीसगढ़ की पहचान धान की कटोरा के रूप में। लेकिन क्या आप जानते हैं छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा क्यों कहा जाता है, जबकि धान के उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ भारत के टॉप 3 राज्यों में भी शामिल नहीं है। दरअसल इसकी एक दिलचस्प कहानी है जो शायद ही आपको पता होगी। तो चलिए छत्तीसगढ़ की रजत जयंती वर्ष पर आपको एक खास फैक्ट से रूबरू करवाते हैं। तो सी पॉजिटिव के इस स्पेशल एपिसोड को पूरा जरूर देखें। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहे जाने के पीछे एक खास वजह है जो छत्तीसगढ़ के भूगोल, संस्कृति और इतिहास तीनों से जुड़ी हुई है। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर आप किसी दूसरे राज्य से छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी हिस्से में प्रवेश करते हैं या यहाँ से बाहर निकलते हैं तो आपको ढलान या चढ़ाव महसूस होगा। तो बता दें, ये पहाड़ है मैकल पर्वत श्रेणी जो सतपुड़ा का पश्चिमी विस्तार है। इसी तरह अगर आप छत्तीसगढ़ में पश्चिमी या दक्षिणी हिस्से से प्रवेश करते हैं या बाहर निकलते हैं तब भी आपको ऊंचाई का एहसास होगा, जो छत्तीसगढ़ में बैलाडीला और राव घाट की पर्वत श्रेणियों और पश्चिम में छोटा नागपुर का पठार है। यानी कि छत्तीसगढ़ पूरी तरह से चारों तरफ पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है और बीच में है उपजाऊ मैदान जहाँ होती है धान की बम्पर पैदावार। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ये किसी रहस्य की तरह है छत्तीसगढ़ का रहस्यमय भौगोलिक स्वरूप। इन सब के बीच छत्तीसगढ़ का मध्य भाग एक कटोरे जैसी आकृति में बना हुआ है, चारों तरफ ऊंचाई और बीच में उपजाऊ मैदानी इलाका। यही कारण है कि यहाँ पानी और मिट्टी दोनों रुकते हैं, जिससे धरती बनती है बेहद उपजाऊ, धान की खेती के लिए एकदम परफेक्ट। अब जरा ये सोचिए, इस कटोरे नुमा धरती में करीब 88% खेती सिर्फ धान की होती है। राज्य के जिलों में धमतरी, राजनांदगांव, कवर्धा और महासमुंद ऐसे हैं जहां साल में 2 बार धान बोया जाता है। यही नहीं, यहाँ उत्तर में हसदेव, मध्य में शिवनाथ और महानदी और दक्षिण छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, सबरी जैसी नदियाँ छत्तीसगढ़ की धरती को सींचकर उपजाऊ बनाती है। यही नहीं, यहाँ धान के पौधे की ऊंचाई कम और परिपक्वता अवधि लगभग 140 दिन की होती है। छत्तीसगढ़ की इस खास भौगोलिक स्थितियों की वजह से यहाँ 23,000 से भी ज्यादा धान की किस्में पाई जाती है। कुछ तो ऐसी हैं जिन्हें औषधीय माना जाता है, जो डायबिटीज कंट्रोल करने वाली, कैंसर को रोकने वाली और शरीर को ठंडक देने वाली किस्में हैं। धान की इतनी जेनेटिक डाइवर्सिटी पूरे एशिया में शायद ही कहीं और मिलेगी। इसीलिए वैज्ञानिक भी छत्तीसगढ़ को कहते हैं इंडियाज राइस जेनेटिक हब, यानी धान की किस्मों का खजाना। अब आते हैं जीआई टैग की तरफ, जो छत्तीसगढ़ की धान की किस्मों को ज्योग्राफिकल टैग देकर उसे और भी ज्यादा खास बनाती है। दरअसल छत्तीसगढ़ का जीराफुल राइस सरगुजा जिले की एक प्राचीन धान की किस्म है, जिसे 14 मार्च 2019 को जीआई टैग मिला था। ये सुगंधित और पकने में नरम बनती है। इसी तरह नगरी दुबराज राइस को छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के नगरी क्षेत्र में उगाया जाता है। इसे बासमती ऑफ छत्तीसगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये काफी सुगंधित है। नगरी दुबराज को 2023 में जीआई टैग मिला। इसके अलावा सफरी, विष्णुभोग, तुलसी मंजरी, दुबराज, राजेंद्र मसूरी भी छत्तीसगढ़ के धान की किस्मों में कुछ खास किस्में हैं, जिन पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय यानी कि IGKV द्वारा रिसर्च किया जा रहा है। साथ ही इनका संरक्षण और संवर्धन भी हो रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि धान की कुछ किस्मों को तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा भी डेवलप किया गया है, जो वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है। धान के कटोरा कहे जाने के पीछे की कहानी में ब्रिटिश शासन भी इन्वॉल्व है। दरअसल ब्रिटिश काल में जब भारत का नक्शा बन रहा था, तब अंग्रेज अफसरों ने इस जगह को राइस बेसिन यानी धान का मैदान या धान का कटोरा कहकर दर्ज दिया। धीरे धीरे यही नाम आम बोलचाल में प्रसिद्ध हो गया और छत्तीसगढ़ बन गया धान का कटोरा। छत्तीसगढ़ में धान सिर्फ एक फसल नहीं, ये जीवन है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति में, त्योहारों में और परंपराओं में धान यानी चावल की गहरी छाप है। नवाखाई, हरेली, पितृपक्ष, भोजली, हर उत्सव में शुरुआत चावल से होती है। यहाँ धान समृद्धि का प्रतीक है, तो चावल लोगों की पहचान।
अब सोचिए, जब किसी क्षेत्र की भूगोल भी कटोरे जैसी हो, मिट्टी में नमी बरकरार रहती हो, बारिश भरपूर हो और लोगों की संस्कृति भी धान से जुड़ी हो, तो भला उसे धान का कटोरा कहने से कौन रोक सकता है। तो अगली बार जब आप छत्तीसगढ़ आएं और पहाड़ों से नीचे उतरते हुए उस हरियाली भरे मैदान को देखें, तो याद रखिएगा, आप भारत के राइस बॉल में हैं। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा क्यों कहते हैं? क्या ये बात आपको पहले से पता थी? अगर नहीं, तो अभी से अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि छत्तीसगढ़ की ये दिलचस्प कहानी सभी को पता हो सके। आप सभी को सी पॉजिटिव की तरफ से छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।